छोटी बीज बड़ा धमाका 7 से 15 दिन में माइक्रो ग्रीन उगाकर कमाए हजारों रुपए, वो भी बिना जमीन के और बिना किसी बड़े खर्चे पे। माइक्रो ग्रीन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल तो देगा ही देगा, आपके बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है और आपके लिए भी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू एड ऑन तो करता ही करता है। आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हजारों रुपए घर बैठे कमा करके देगा। कैसे देगा, कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे अपने लिए इस न्यूट्रिशनल फूड को घर पे उगाना है, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप समझाए हुए हैं कि कैसे माइक्रो ग्रीन को अपने घर पे आप उगा सकते हो, कैसे इसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना सकते हो और कैसे ये आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बदल देगा। ये माइक्रोग्रीन कैसे हार्ट डिजीज में काम आता है, कैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने में काम आता है और कैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में काम आता है, ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर की है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आज के डेट में पोस्ट कोविड एरा में हेल्थ सबसे प्राइम फोकस हो गया है हर एक सिटीजन का इंडिया में। तो अगर माइक्रो ग्रीन अगर आप अपने घर पे उगाते हो और इसको एक बिजनेस की तरह भी ट्रीट करते हो तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा मॉडल हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके लाइफस्टाइल को तो सुधारेगा ही सुधारेगा, आपके बिजनेस मॉडल को भी और भी बड़ा कर देगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन सारे माइक्रो ग्रीन्स प्लांट के बारे में जो हम अपने घर पे उगा सकते हैं और इसके जरिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं और अपने बच्चों को एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करा सकते हैं अपने घर में उगाए हुए प्लांट्स के जरिए। सबसे पहले आपका ये सवाल आएगा कि माइक्रो ग्रीन होते क्या हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज तक आपने ये तो सुना होगा कि पालक में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि पालक से भी 35 से 45% ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इन छोटे माइक्रो ग्रीन्स में रहते हैं जो लीफी वेजिटेबल होते हैं, या तो फिर जो माइक्रो ग्रीन अभी मैं बताने वाला हूं जो आप छत पे उगाओगे या अपनी बालकनी में उगाओगे। पालक से भी 35 से 45 गुना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें पाया जाता है। अब एक्चुअल में ये माइक्रो ग्रीन्स हैं क्या और इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे उगाएंगे इसको। किसी ट्रे में आप उस ट्रे को पूरे सॉइल से भर दीजिए और माइक्रो ग्रीन्स के जो सीड्स आते हैं, अगर आपको धनिया उगाना है, पुदीना उगाना है, तो इस उस सीड्स को उस ट्रे में आप बो दीजिए, जिसको सीडिंग कहते हैं। बोने के बाद 7 से 14 दिन के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पत्ते, जिसको हिंदी में हम अंकुरित होना बोलते हैं, वो पत्ते उसमें बाहर निकल के आ जाएंगे। उन पत्तों को जर्मिनेट होने के बाद जो छोटे छोटे पत्ते रहते हैं वो प्लांट्स में तब्दील नहीं होते, प्लांट्स से हल्के छोटे रहते हैं, उन्हीं को हम माइक्रो ग्रीन बोलते हैं। अगर आपने माइक्रो ग्रीन नहीं देखा है तो सबसे उसका प्राइम एग्जाम्पल है कि दशहरे में या नवरात्रि में जब हम गेहूं के सीड्स को सो करते हैं और 9 दिन के बाद जो उसमें जर्मिनेट होता है पौधे, वो छोटे पौधे को ही हम माइक्रो ग्रीन कहते हैं, उसी को हम व्हीट ग्रास बुलाते हैं। काफी सारे सीड से माइक्रो ग्रीन क्रिएट होते हैं, जैसे रेडिस है, जैसे फेनुग्रीक हो गया, धनिया हो गया, और इसके बाद जो सागा प्याज जिसको हम स्प्रिंग ऑनियन बुलाते हैं, उन सब से हम माइक्रो ग्रीन पैदा कर सकते हैं। बीट रूट, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, ग्रीन चिली, ये सब माइक्रो ग्रीन के एग्जाम्पल हैं। ये सब माइक्रो ग्रीन हम अपने घर में लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब माइक्रो ग्रीन प्लांट्स में इतनी पावर, इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ से आती है। ये जब सीड्स बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि 7 से 12 दिन का जो इनका प्रोसेस होता है, इन 7 से 12 दिन के प्रोसेस में इनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसी टाइम पे न्यूट्रिशनल वैल्यू इनके अंदर पाया जाता है। इसी टाइम पे इतना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर क्यों होता होगा, थोड़ा सोच के बताइए कमेंट्स में। जब एक छोटा सा सीड जब पौधा बनने की प्रोसेस में होता है, उस बनने की प्रोसेस में वो बहुत सारे स्टेजेस से हो करके गुजरता है। सबसे पहले रूट्स
जनरेट होते हैं। रूट्स के बाद इसके पौधे थोड़े से बड़े होते हैं। इसके बाद वो 2 पत्तों में बाहर आते हैं। उसके बाद वो उससे बड़े फॉर्म में बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये हल्का बड़ा प्लांट बन जाता है। अगर इसके बाद इसको हटा करके आप फ्री सॉइल में इसको लगाते हो तो बड़े प्लांट्स में तब्दील होने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। जब कोई भी माइक्रोग्रीन जो अपने 7 से 14 दिन के स्टेज में होता है, वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रूट से, उस सॉइल से अपनी ओर खींचता है। तो उस समय उसके पास वो सारी एक्टिव पावर होती हैं जो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू देने के लिए चाहिए होती है। उसके पास उस समय वो सारे पावर होती हैं जो उस सीड्स को एक बड़ा सा प्लांट बनाने में मदद कर सकती हैं। जो माइक्रोग्रीन प्लांट्स है अपने जर्मिनेशन के बाद के प्रोसेस में मिट्टी से जो पोषक तत्व खींचते हैं और जो सनलाइट से उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलते हैं, वो अपने अंदर सब कुछ रख लेता है और 7 से 14 दिन की जो उसकी लाइफ साइकिल होती है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू उसके अंदर पाए जाते हैं। जब माइक्रोग्रेन्स अपने आप को सबसे ज्यादा पोषक तत्व बड़े होने के टाइम पे, यानी 7 से 14 दिन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे अपने बड़े होने के लिए अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं वो अपने अंदर रखते हैं। उसी टाइम पे उनके अंदर जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीज है वो पाए जाते हैं। इसीलिए उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस पीरियड में सबसे हाई होता है। और इसीलिए बोला जाता है कि माइक्रोग्रीन अगर आप अपने घर पे उगाते हैं तो 7 से 15 दिन के अंदर ये जर्मिनेट होके आपको फल देने लगते हैं, या फिर आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इनके पास रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके छोटे साइज में ही वो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिल जाते हैं जो हम एक बड़े पौधे से उम्मीद लगाए रहते हैं। इसीलिए जब इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्टिव रहता है, अगर हम तब इनको कंज्यूम करते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो हमें मिलता है इन प्लांट्स से। माइक्रोग्रीन है, ये हमारे डिशेज में प्रोटीन, कलर्स और बहुत सारे टेक्सचर को ऐड ऑन करता है। हर एक माइक्रोग्रीन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं मेथी का, मेथी हल्का सा कड़वा होता है। बीटरूट आपको अलग टेस्ट देगा। धनिया बिल्कुल ही अलग टेस्ट देगा। अगर आप पालक उगाते हो वो बिल्कुल अलग टेस्ट का होगा। कैरेट का जो माइक्रोग्रीन है वो बिल्कुल कैरेट की तरह स्वीट और मीठा होगा। तो हर एक माइक्रोग्रीन एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, स्वाद में भी और ग्रोइंग कैपेसिटी में भी। सरसों का जो माइक्रोग्रीन है वो हल्का सा थोड़ा स्पाइसी होता है। आप इन सारे माइक्रोग्रीन्स को अपने किचन से ही बना सकते हो। हल्का सा आपको 5 से 10 मिनट का पर डे थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और सारे माइक्रोग्रीन्स आपके बालकनी में या फिर आपके छत पे ये सारे होममेड प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे। आपको एकदम डिलीशियस और डेंस माइक्रोग्रीन अपने घर पे ही मिल सकते हैं। भारत में अगर मैं जनरली बात करूं तो टीयर 1 सिटी में ये जो माइक्रो ग्रीन है ग्लास जार में इजिली मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसको घर में बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है। घर पे उगाने का सबसे बड़ा फायदा और घर पे ही हमको इसको क्रिएट करने का सबसे बड़ा ये फायदा ये है कि जब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं और सीधा कट करके अपने खाने के टेबल पे या अपने खाने की प्लेट पे इनको सजाते हैं, तो जो इनके अंदर लिविंग एंजाइम्स हैं उसको कंज्यूम करने का, उससे जो प्रोटीन इंटेक है वो हमें ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस कंजम्पशन के दौरान इसके अंदर का कोई भी न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होता है। इसको अपने डाइट में शामिल करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, एक बेनिफिट नहीं है। और दूसरा ये कि आपका हेल्थ तो अच्छा ही रहेगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं घर में, उनकी जो हेल्थ एक्टिविटी है उसमें बहुत इन्हेंसमेंट आएगा। उनमें बच्चों में एक फुर्ती लाने का काम करता है और जो प्रोटीन का इंटेक है वो सीधा ऑर्गेनिकली होम ग्रोन फूड से उनके अंदर आता है। सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं, इसके अंदर जो विटामिन होते हैं, चाहे वो विटामिन ए कह लो या फिर विटामिन सी कह लो या फिर विटामिन डी कह लो, वो सारे विटामिन इस माइक्रो ग्रीन से पूरे हो जाते हैं, जो आपके एक शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल देने में। इसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम सब कुछ मिलता है।
तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपली होम ग्रोन माइक्रो ग्रीन से ये सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके शरीर के अंदर पहुँच जाते हैं। इसके अंदर जो फाइबर और कैल्शियम के अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये होम ग्रोन माइक्रो ग्रीन फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो जो हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, ये हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और आपको दिल से जुड़ी बीमारी यानी कि हार्ट से जुड़ी बीमारी से आपको मुक्त कराते हैं। इसमें जो हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यू जिनको रहते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा है ही, लेकिन इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होता है, यानी कि एंटी कैंसर एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए आपके हेल्थ के लिए आज के लाइफ़स्टाइल को देखते हुए ये बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है, ताकि आप इसको अपने घर पे उगा सको। ये माइक्रो ग्रीन आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करते हैं। अगर आप ये माइक्रो ग्रीन कंज्यूम करते हो, तो आप देखोगे कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसमें लगातार सुधार आ रहा है और इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बनाते हैं। और ये माइक्रोग्रीन जो है आपकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। तो आज के डेट में जो डाइजेशन का एक प्रॉब्लम है पूरे भारत में, वो भी इससे सॉल्व हो सकता है। इसमें आपको फ्रीक्वेंट सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या आप लेट्स से आप 6 महीना हो घर पे उगाई हुई सब्जियाँ या घर पे उगाए हुए माइक्रोग्रीन्स को कंज़्यूम करते हो, तो आप ये खुद में अपने अंदर एक चीज़ पाओगे कि जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, जो आपके हार्ट से रिलेटेड इशू हैं, वो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा सुधार आपको परिवर्तन दिखेगा अपने अंदर। माइक्रो ग्रीन जो है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, स्पेशली जो गाजर हैं, धनिया है, मूली हैं, इन सब के अंदर। इससे क्या होता है, इससे जो आँखों की रोशनी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प और तेज़ होती है। बीटा कैरोटीन जो है, वो डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। और ये माइक्रो ग्रीन्स जो हैं, ब्रेन के लिए भी काफ़ी मददगार होते हैं, जो आपकी सोचने की क्षमता है और जो आपका याद करने का पावर है, जो रिमेंबरिंग पावर है, उसको तगड़ा करते हैं ये। क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मददगार करते हैं आपके ब्रेन को स्वस्थ बनाने में, हेल्दी बनाने में। आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग माइक्रोग्रीन्स को अलग-अलग डिशेज़ में यूज़ कर सकते हो। आप इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा अनहेल्दी खाना या किसी दिन चीट मील भी खा रहे हो, तो उसके साथ-साथ आप कुछ मात्रा में हेल्दी प्रोडक्ट भी अपने अंदर डाल रहे हो। अब देखते हैं कि ये माइक्रोग्रीन अपने घर में आखिर बनाएँ कैसे? कैसे हम अपने घर में इसको उगा सकते हैं, बना सकते हैं? सबसे पहले आपको सीड लेना है, क्योंकि बिना बीज के आपको काम नहीं चलेगा, बिना बीज के कोई प्लांट्स जर्मिनेट होगा नहीं। तो नंबर 1 आपको सीड लेनी है। आप फ्री हो, आप कोई भी सीड ले सकते हो, आप धनिया ले सकते हो, आप मेथी ले सकते हो, आप मस्टर्ड ले सकते हो, आप बीट रूट का भी सीड ले सकते हो। तो आप फ्री हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीड लगा लो, जो आप मेजरली अपने घर में जो प्रोडक्ट का यूज करते होगे, उसका सीड लगा लो। अगर ये सीड आपके घर में नहीं है, मान लो आपके घर में नहीं है, तो आप ऑनलाइन अमेज़न से या मीशो से या फ्लिपकार्ट से ये ऑनलाइन सीड्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सीड ऑर्डर करोगे और अगर आपके पास सीड आ जाए, तो पहला 5 से 6 घंटे आप इसको पानी में सोक करके रखोगे। इसके बाद ही आप उसको अगले प्रोसेस के लिए ले जाओगे। अब मैं बताऊँगा कि ये पानी में 5 से 6 घंटे क्यों रखने हैं। 5 से 6 घंटे पानी में रखने के बाद अगर इस सीड्स में से कुछ तरह का स्मेल आपको महसूस हो या कोई कलर महसूस हो, तो इसका मतलब है कि ये सीड जो है अपने प्योर फॉर्म में नहीं है। इस सीड्स में कुछ गड़बड़ी है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके सीड्स हैं वो प्योर होने चाहिए, वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, तभी आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट वाले प्लांट्स आपके घर में मिल सकते हैं। तो ये हुआ एक चेक करने का तरीका कि हमारे सीड्स जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं। और इसको सिंपल मिट्टी में लगाना है, जो आम तौर पे हम जो नॉर्मल मिट्टी यूज करते हैं कोई भी प्लांट्स लगाने के लिए, उस मिट्टी का यूज करना है, उसी मिट्टी में इसको जर्मिनेट करवाना है। आपको ये प्लांट्स लगाने समय
एक और भी ध्यान रखने हैं कि अगर जिस मिट्टी में आप ये प्लांट लगा रहे हो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस मिट्टी को और भी हेल्दी और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाना हो तो आप उस मिट्टी में खाद या कंपोस्ट, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वो आप उसमें मिला करके उसमें सीड को जर्मिनेट करवा सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे कंटेनर लेने होंगे जिसमें आप खाद डालकर, मिट्टी डालकर उस बीज को लगाओगे। अब इसके लिए क्या करना है, आपको किसी फैंसी कंटेनर की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर कुछ बॉक्स कंटेनर टाइप पड़े हों या कुछ ऐसे कंटेनर जो आपके घर में यूज में ना आ रहे हों, उसी कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकेस अगर आपके घर में वो चीज नहीं है तब आप कहीं से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ये जो कोकोनट के सेल आते हैं, आप उसमें भी इस चीज को उगा सकते हैं। तो इसीलिए घर में ऐसी कोई भी चीज हो जिसमें आप इसको उगा सकते हो, उस पे आप उगा सकते हो। इसके लिए अलग से कंटेनर में ही उगेगा, इसके लिए अलग से कोई कंटेनर खरीदने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंटेनर हम ले रहे हैं या कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 5 से 6 इंच उसकी डेप्थ होनी चाहिए। जो उसकी गहराई है वो 5 से 6 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ड्रेनेज होल्स भी करना होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जो गहराई है वो 5 से 6 इंच होनी चाहिए, ताकि उसमें आप इजीली ड्रेनेज होल्स बना सको। अब इसके बाद आपको एक स्प्रे बॉटल खरीदना है, जिससे आप माइक्रोग्रीन की रख रखाव, उसके जो पोषक तत्व हैं, पानी का छिड़काव है, वो ऊपर से आप उस स्प्रे बॉटल के जरिए कर सकते हो। और इसमें जब हम पानी की मात्रा देते हैं तो मैं स्प्रे बॉटल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हल्की मात्रा में पानी दी जाती है, बहुत हाई वाटर का नेसेसरी इसमें नहीं है। इस माइक्रो ग्रीन के प्रोसेस में आपको बस एक सिंपल स्टेप फॉलो करनी है कि आपको एक फूड कंटेनर लेना है, जिसमें आप स्विगी या जोमेटो से जो कुछ भी ऑर्डर करते हैं उसका जो एक फूड कंटेनर आता है, उसमें आप क्या करना है कि बीच बीच में छोटे छोटे होल्स करने हैं, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं हम। उसके ऊपर क्या करना है कि उसके ऊपर हल्की गीली मिट्टी से उस कंटेनर को आधा भर देना है। आधा भरने के बाद जो भी सीड्स आप लगाना चाहते हो, एज फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सीड्स ले लो आप, मस्टर्ड सीड्स को उसके ऊपर रख दो। जो कंटेनर में आपने मिट्टी भरी, आधा कंटेनर, उसके ऊपर सीड्स को स्प्रिंकल कर दो। इसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल करके जो वाटर स्प्रे है उससे स्प्रे कर दो। ये करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और वहां पे रखिए जहां पे बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट ना आ रहा हो। आपको 10 से 15 दिन भी नहीं लगेंगे, 7 से 15 दिन के बीच में आपको आपका प्रोडक्ट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ मिल जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ मस्टर्ड की बात। इसके अलावा अलग अलग सीड्स आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन सीड्स को लगा सकते हो। तो ये माइक्रोग्रीन सिर्फ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं दे रहे हैं, आपको एक रेवेन्यू जनरेट करने का मौका भी दे रहे हैं। अगर आप इनको फ्रीक्वेंटली अपने घर पे उगाते हो और सक्सेसफुली उगाते हो, अपनी लाइफस्टाइल में लेकर के आ रहे हो, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो बनता ही बनता है। अगर आप इसमें फिर धीरे धीरे एक्सपर्टीज हासिल कर लिए, तो फिर इसको बड़े बल्क एरिया में करके आप एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग माइक्रोग्रीन्स की बिजनेस की जाए। अगर आप किसी एक माइक्रोग्रीन पकड़ के रखते हो और उसको बड़े एरिया में, बल्क एरिया में आप उगाते हो, इवन आप मस्टर्ड ही उगाते हो या फिर बीट रूट ही उगाते हो, तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका होगा वो बहुत हाईली प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से इंडिया में आज भी सप्लाई कम है। तो ये करोड़ों रुपए आपको एज ए प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन वो तब की बात है जब आप इसमें थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज हासिल कर लो, इसको पहले अपने घर पे उगाओ और वहां से एक एक्सपीरियंस गेन करके फिर इसको बड़े लेवल पे करने की सोचो। तो ये था माइक्रो ग्रीन पे मेरा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।